नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने दिया निर्देश, श्रम विभाग ने बिना नोटिस काम करने वाली कंपनी को किया तलब। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनदर्शन पब्लिक व्यूइंग के माध्यम से लोगों की समस्याएं तत्परता से सुलझा रही हैं। विगत 27 जून को आयोजित मुख्यमंत्री के पहले जनदर्शन में रायपुर के गुड़ियारी में रहने वाले प्रताप सामंत ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई कि उनकी नियोक्ता कंपनी श्रीनिवास मारुति स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिना किसी नोटिस के उन्हें काम से निकाल दिया गया है। कंपनी ने ना तो उनके बोनस, पीएफ, छुट्टी इत्यादि का कोई हिसाब किया है और ना ही उनके लंबित वेतन का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में उठाया छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में की चर्चा राज्यसभा तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए इसका जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। उन्होंने कहा कि यही आप पार्टी वाले तब चीख कर कहते थे कि ईडी सीबीआई लगा दो, इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, तब इन्हें ईडी बहुत प्यारा लगता था। ये आज जो लोग जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ में किसानों को सुलभ होगा बीज और उर्वरक वितरण, सीएम विष्णुदेव साय ने किया निर्देशित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को प्रमाणित बीज और उर्वरक का सुचारू वितरण सुनिश्चित किया जाए। कृषि विभाग इस प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहा है। अब तक राज्य में किसानों को 7.72 लाख टन उर्वरक और 6.69 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 13.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई पूरी हो चुकी है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानसून की बारिश ने खेती किसानी पर सकारात्मक असर डाला है, जिससे बुआई के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ राशन कार्ड के रुके हुए काम, शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। राशन कार्ड के रजिस्ट्रेशन, नया नाम जोड़ना, काटना, भूल सुधार जैसे काम जो पिछले 4 से 5 महीने से बंद था, वो फिर शुरू हो चुका है। राशन कार्ड से जुड़ा सरकारी पोर्टल को फिर से एक्टिव कर दिया गया है और पंचायत, नगर पंचायत और निकायों को फिर से उनकी आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है। हाल ही में पीएम मोदी एक बड़ा ऐलान किया है। अब सभी गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त में राशन मिलेगा। अर्थात जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है उन्हें 5 साल तक बिना किसी शुल्क के राशन प्राप्त होगा। पहले लोगों को राशन कार्ड के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब ये सुविधा मुफ्त हो गई है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको भी ये लाभ मिलेगा। केंद्रीय वित्त आयोग 11 जुलाई से छत्तीसगढ़ दौरे पर इन मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य केंद्रीय वित्त आयोग के साथ राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं, अधोसंरचना विकास तथा आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा आयोग के समक्ष राज्य के आर्थिक, वित्तीय, अधोसंरचना विकास तथा राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन उपरांत से अद्यतन प्रगति की स्थिति से आयोग को अवगत कराया जाएगा तथा आने वाले वर्षों में राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। श्रमिकों के बच्चे भी अब बन सकेंगे अधिकारी, छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने शुरू की मुफ्त कोचिंग योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल के तहत जुलाई से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पीसीएस, व्यापम और बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस विशेष योजना को प्रारंभ में देश के 10 जिलों में शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के बच्चों के लिए है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तैयारियों पर चर्चा की गई। ज्ञात हो कि राज्य स्तरीय समारोह रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस समारोह में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के उप महानिरीक्षक परेड की निगरानी करेंगे, जिसमें पुलिस, सशस्त्र बल और एनसीसी के छात्र शामिल होंगे। स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और प्रतिभागियों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों के 2215 पदों पर निकली भर्ती। नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा होमगार्ड की कुल 2215 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई 2024 से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 10वीं 12वीं पास व 8वीं पास महिला व पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिले के मूल निवासी उम्मीदवार छत्तीसगढ़ नगर सेना सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट firenoc.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी तेज, लिटिल बम का दौर शुरू। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले जितनी मजबूत दिखती थी, चुनाव के नतीजों के बाद ये भरोसा भरभरा कर गिर गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कभी गुमनाम तो कभी नाम के साथ चिट्ठियों की बमबारी जारी है। चिट्ठी में कभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कभी दीपक बैज, कभी मोहन मरकाम तो कभी पूर्व मंत्री निशाने पर रहते हैं। ये चिट्ठियां पीसीसी को तो लिखी जाती हैं, वहीं सार्वजनिक भी कर दी जाती हैं। इन चिट्ठियों से लगातार पार्टी की फजीहत होती है। पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इससे पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता बढ़ती है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेन 11 से 15 जुलाई तक रहेंगी कैंसिल। छत्तीसगढ़ में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। रेलवे ने 8 एक्सप्रेस गाड़ियां, 13 पैसेंजर गाड़ियां समेत 21 ट्रेन अलग अलग दिनों में कैंसिल कर दिया गया है। ये सभी ट्रेनें 11 से 15 जुलाई तक रद्द रहेंगी। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत अकलतरा नैला सेक्शन में साइडिंग, कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन ने किया कंट्रोल रूम का शुभारंभ। शहर में लगेंगे 385 नए सीसीटीवी कैमरे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय और त्रिनेत्रम योजना के तहत सीसीटीवी कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। ये योजना कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी मोहित गर्ग की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिनकी पहल पर शहर के व्यापारियों और समाज के विभिन्न वर्ग के ने शहर को सुरक्षित करने को और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में 3.5 करोड़ की गड़बड़ी। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक में पीएम आवास योजना में 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की गई है। साल 2016 से 2023 तक स्वीकृत आवासों की राशि में ये गड़बड़ी सामने आई है। अब तक मैनपाट में 7,500 पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें करीब 600 से ज्यादा हितग्राहियों की राशि दूसरों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इस गड़बड़ी में जनपद पंचायत के कर्मचारी शामिल हैं। जनपद कर्मचारियों के रिश्तेदारों के खाते में भी राशि ट्रांसफर हुई है। सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी जांच कराने के लिए कहा है। मेकाहारा में बनेंगे 700 बिस्तर, स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर गंभीर हैं। राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने पहले ही बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई घोषणाएं की। घोषणा के अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाना है एवं 776 करोड़ की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में बनने वाले 700 बिस्तर अस्पताल का निर्माण शामिल है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सत्ती, कोरबा और जांजगीर जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। बिलासपुर में दोपहर बाद हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं रायपुर समेत कई जिलों में देर रात से गुरुवार सुबह तक बारिश होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पीएम मोदी को बीसीसीआई ने दिया खास तोहफा। T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीसीसीआई ने पीएम को एक खास तोहफा दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह ने पीएम मोदी को टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की है। इस पर नमो वन लिखा हुआ है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।